श्री रामकृष्ण और मथुर बाबू। इस वर्ष मथुर बाबू के घर दुर्गा पूजा का उत्सव बड़े ठाट बाट से होने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों से बाबा उन्हीं के घर में रह रहे थे और उत्सव की समाप्ति तक वही रहने वाले थे। जिस प्रकार अपनी माता के समीप छोटा बालक निर्भय होकर खेलता है, अनेक प्रकार के उपद्रव करता है, हठ करता है, मचलता है और विनोद करता है, निरंतर भावावेश में मग्न रहने वाले बाबा का आचरण ठीक उसी प्रकार का था। ऐसा लगता था मानो देवी की मूर्ति भी जागृत हो गई हो। सारे घर के वातावरण में मानो पवित्रता और प्रसन्नता छा गई थी। मथुर बाबू की राजसी भक्ति थी। उन्होंने अपने भवन को खूब सजाया था। देवी की मूर्ति का भी अति मनोहर रीति से श्रृंगार किया गया था। पत्र, पुष्प, फल, मूल आदि पूजा द्रव्यों की भरमार थी। रात दिन मंगल वाद्य बज रहे थे। पूजा के किसी भी बाह्य उपचार में उन्होंने किसी तरह की कमी नहीं पड़ने दी थी। सभी प्रकार की व्यवस्था करने में तत्पर मथुर बाबू और उनकी पत्नी दोनों को क्षण भर की भी फुर्सत नहीं थी। संध्या हो गई। अब थोड़े ही समय में आरती होने वाली थी। सखी भाव में रहने के कारण आज श्री रामकृष्ण अपना पुरुष होना बिल्कुल भूल गए थे। उनकी बोलचाल और अन्य सब आचरण बिल्कुल स्त्रियों के समान दिख रहे थे, मानो वे जन्म जन्मांतर से जगदम्बा की दासी या सखी ही रहे हों। मानो जगदम्बा ही उनके प्राण, उनका मन, उनका सर्वस्व हो। मानो उन्हीं के सेवा के लिए उनका जन्म और जीवन हो। भावावेश में उनके मुखमंडल पर अपूर्व तेज झलक रहा था। उन्होंने स्त्री वेश धारण कर रखा था। देखकर भला कौन कह सकता था कि वे पुरुष हैं। श्री रामकृष्ण का रूप उस समय इतना सुंदर प्रतीत होता था कि मानो सौंदर्य भीतर न समाकर अंगों से फूटकर बाहर निकल रहा हो। भाव के आवेश में उनके शरीर का रंग और भी उज्जवल हो जाता था। शरीर में से एक प्रकार की दिव्य ज्योति निकलकर बाहर फैलती रहती थी। जिसकी दृष्टि में यह रूप पड़ जाता, उसकी दृष्टि वही अटक जाती और उसे ऐसी इच्छा होती कि वही रूप निरंतर देखता रहे। इस विषय में आगे चलकर श्री माता जी श्री रामकृष्ण की धर्मपत्नी कहा करती थी कि उनके शरीर में जो स्वर्ण का इष्ट कवच सदा रहता था, उसका रंग और उनके अंग का रंग उस समय बिल्कुल एक हो गया था। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते थे, उस समय तो ऐसा रूप था कि लोग देखते ही रह जाते थे। वक्षः स्थल और मुख सदा लाल रहता और शरीर से एक प्रकार की ज्योति बाहर निकला करती। मुझे देखने के लिए लोगों की लगातार भीड़ होने लगी। इसलिए मैं एक बड़ी चादर से सारे शरीर को ढांक कर रखने लगा और माता से कहने लगा, माँ, यह अपना बाहर का रूप ले ले और मुझे भीतर का रूप दे। अपने शरीर पर हाथ फेरते हुए मैं कहता, अंदर चला जा, अंदर चला जा। बहुत दिनों के पश्चात यह बाह्य रूप मलिन हो गया। श्री रामकृष्ण के रूप की चर्चा के प्रसंग में उनके साधना काल की एक घटना का स्मरण होता है। उन दिनों श्री रामकृष्ण प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में 3-4 माह अपनी जन्मभूमि कामारपुकुर में जाकर रहा करते थे। वहां रहते हुए कभी कभी वे हृदय के ग्राम शिऊड़ को भी जाते थे। शिऊड़ का रास्ता उनकी ससुराल जयराम बाटी ग्राम से होकर जाता था। इसलिए जयराम बाटी के लोग उन्हें हठपूर्वक 2-3 दिन रोक लेते थे। श्री रामकृष्ण का भांजा हृदय उनकी सेवा के लिए निरंतर उनके साथ ही रहता था। श्री रामकृष्ण के कामारपुकुर में रहते समय उनके दर्शन करने और उनके श्रीमुख से 2-4 शब्द सुनने के लिए प्रातः काल से सायंकाल तक लोगों का लगातार तांता लगा रहता था। स्त्रियां सवेरे जल्दी जल्दी अपने घर का सब काम निपटाकर स्नान करने और पानी लाने के लिए घड़ा लेकर हालदार पुकुर की ओर निकलती, तो सबसे पहले श्री रामकृष्ण के घर जाती। वहां उनके दर्शन करके 1-आध घंटा बातचीत करने के बाद ही वे पानी लेने जाती। रात को यदि किसी के यहाँ कोई पकवान बना होता तो वह उसमें से श्री रामकृष्ण के लिए अलग निकाला हुआ अग्रभाग ले आती।
यह देखकर कि ये स्त्रियां सबेरा होते ही आने लग जाती हैं, विनोद प्रिय श्री रामकृष्ण कभी कभी उनसे परिहास करते हुए कहते, वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ गोपियों का अनेक प्रकार से और अनेक समय में मिलन होता था। यमुना का जल लाने के लिए जाते समय गोष्ठ मिलन, संध्या समय श्री कृष्ण के गाय चराकर लौटते समय गोधूली मिलन, तदनंतर रात को रास मिलन, इस प्रकार के कई मिलन होते थे। तो क्या वैसे ही तुम्हारा यह स्नान मिलन है? श्री रामकृष्ण की बातें सुनकर वे हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। जब महिलाएं अपने अपने घर रसोई बनाने चली जाती, तब पुरुषगण आ पहुंचते और उनसे वार्तालाप करने लगते। तीसरे प्रहर महिलाएं फिर इकट्ठी होती। फिर संध्या समय भी कोई कोई स्त्री पुरुष आया करते। इस प्रकार दिन भर भीड़ लगी रहती। एक दिन श्री रामकृष्ण जयराम बाटी होकर शियूर जाने वाले थे। जाने की सब तैयारी हो चुकी थी। सदा सर्वदा भाव समाधि में मग्न रहने के कारण श्री रामकृष्ण का शरीर छोटे बालक के समान अत्यंत कोमल बन गया था। थोड़ी भी दूर जाने के लिए उन्हें गाड़ी या पालकी की आवश्यकता होती थी। अतः आज भी पालकी की व्यवस्था की गई थी। हृदय भी उनके साथ जाने वाला था। श्री रामकृष्ण लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए थे तथा बाहु में स्वर्ण का इष्ट कवच धारण किए हुए थे। दोपहर का भोजन करके मुंह में पान दबाए हुए जब वे पालकी में बैठने लगे, तो उन्होंने देखा कि चारों ओर स्त्री पुरुषों की बड़ी भीड़ लगी हुई है। भीड़ देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने हृदय से पूछा, हृदय, आज यहां इतनी भीड़ किस लिए हुई है रे? हृदय, और किस लिए? तुम आज यहां से जा रहे हो, कुछ दिन तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए तुमको देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई है। श्री रामकृष्ण, मुझे तो ये लोग रोज ही देखते हैं, फिर आज ही ऐसी कौन सी नवीनता है? हृदय, तुमने आज लाल रेशमी वस्त्र पहना है और पान खाने से तुम्हारे ओठ कुछ रंग गए हैं। इससे तुम्हारा रूप बहुत सुंदर दिख रहा है, इसी कारण लोग जमा हो गए हैं। अपने सुंदर रूप से इतने लोगों के आकृष्ट होकर आने की बात सुनते ही श्री रामकृष्ण के मन पर बड़ा आघात हुआ। वे सोचने लगे, हाय हाय, इस क्षणभंगुर बाह्य सौंदर्य की ओर ही सबका ध्यान है, अंतरात्मा की ओर कोई नहीं देखता। पहले से ही रूप के प्रति वे उदासीन थे, आज तो वहां सहस्र गुना बढ़ गया। वे बोले, क्या एक मनुष्य को देखने के लिए इतनी भीड़ लगी है? मैं जहां जाऊंगा वहां ऐसी ही भीड़ होगी ना। जाओ, मैं कहीं नहीं जाता। यह कहकर वे अपनी कोठरी में जाकर दुखी होकर एक कोने में चुपचाप बैठ गए। उस दिन वे नहीं गए। हृदय तथा अन्य लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, पर सब व्यर्थ था। धन्य है इस अलौकिक पुरुष की अपने शरीर के प्रति ऐसी तुच्छ तथा हेय बुद्धि। नहीं तो हम लोग रूप रूप करते हुए हम कैसे पागल हो गए हैं। शरीर सौंदर्य भले ही न हो, पर चश्मा, रिस्ट वॉच, नेकटाई, कॉलर, हेयर कट आदि कृत्रिम चीजों से सुंदर बनने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं। जगदम्बा की आरती का समय हो गया, परंतु श्री रामकृष्ण के भावावेश के उपशम होने का चिन्ह तक नहीं दिख रहा था। उनको वही अकेले छोड़कर शेष लोगों को ले आरती के लिए जाना जगदम्बा दासी को ठीक नहीं जच रहा था। वे सोचने लगी, आरती की वाद्य ध्वनि कान में पड़ते ही बाबा एकदम उठकर उसी ओर दौड़ पड़ेंगे। फिर भावावस्था में तो उन्हें देहभान भी नहीं रहता। ऐसी ही अवस्था में एक बार वे आग में गिर पड़े थे, पर इसका उन्हें होश तक नहीं हुआ। बाद में उन घावों को ठीक होने में काफी समय लगा था। इस समय भी कुछ ऐसा ही हो जाए तो? इस प्रकार अनेक विचार उनके मन में आने लगे, पर इतने में एकाएक उन्हें एक बात सूझी और तुरंत वे अपने शरीर पर से बहुमूल्य गहनों को निकालते हुए श्री रामकृष्ण को पहनाने लगी और उनके कान में बारंबार कहने लगी, बाबा चलोगे ना? अब आरती शुरू होगी, तुम मां पर चवर डुलाओगे ना?
भावावेश में श्री रामकृष्ण चाहे कितने ही बाह्य चेतना शून्य क्यों न हो गए हों, या जिस मूर्ति अथवा भाव के आश्रय से उनका मन समाधिस्थ हुआ हो, उस मूर्ति अथवा भाव के अतिरिक्त अन्य समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों और भावों से उनका मन चाहे कितनी ही दूर क्यों न पहुंच गया हो, परंतु सदा यही देखने में आया है कि उस मूर्ति का नाम या उस भाव के अनुकूल किसी बात का उच्चारण उनके कान के पास 2-4 बार करते ही उनका मन समाधि से नीचे उतरने लगता था। पातंजल योग सूत्रों में भी कहा गया है कि एकाग्र मन का यही धर्म है। सौभाग्यवश जिस किसी को चित्त की एकाग्रता का लेश मात्र भी अनुभव प्राप्त हुआ है, वही इस बात को सहज में समझ सकेगा। जगदम्बा दासी की युक्ति सफल हुई। श्री रामकृष्ण को क्रमशः देहभान हो आया। वे आनंद से उनके साथ मां की आरती के लिए चले। उनके पूजा मंडप में पहुंचते ही आरती आरंभ हो गई। श्री रामकृष्ण देवी पर चवर डुलाने लगे। मंडप के एक ओर मथुर बाबू और अन्य पुरुष लोग आरती देख रहे थे। मथुर बाबू का ध्यान महिलाओं की ओर जाते ही उन्हें अपनी पत्नी के समीप कोई एक नई स्त्री देवी पर चवर डुलाती हुई दिख पड़ी। उन्हें लगा कि यह संभवतः उनकी पत्नी की परिचित कोई स्त्री होगी। आरती समाप्त हुई। श्री रामकृष्ण ने अपना स्त्री वेश उतारकर पुरुष वेश धारण किया और बाहर आकर दूसरे पुरुषों के साथ बातचीत करने लगे। कुछ समय बाद जब मथुर किसी काम से अंदर गए तो अपनी पत्नी से कहा, आरती के समय तुम्हारे पास खड़ी होकर कौन स्त्री चवर डुला रही थी? जगदम्बा दासी ने हंसकर उत्तर दिया, तुमने नहीं पहचाना? वे तो बाबा थे। यहां कहकर उन्होंने उस दिन का सारा हाल कह सुनाया। मथुर चकित होकर कहने लगे, यदि बाबा अपने को पहचानने की शक्ति न दे तो साधारण स्थिति में भी उन्हें कौन पहचान सकता है? यही देखो ना, 24 घंटे उनके साथ रहते हुए भी आज मैं उन्हें पहचान नहीं सका। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन बड़े आनंद से बीते। आज विजयादशमी थी। प्रातःकाल पुरोहित जल्दी जल्दी पूजा निपटाने लगे, क्योंकि निर्धारित समय के अंदर दर्पण विसर्जन करना था। बाद में संध्या को प्रतिमा का विसर्जन होना था। सबको यह सोचकर बुरा लग रहा था कि देवी के चले जाने पर यह आनंद का बाजार उजड़ जाएगा, किंतु यह बात मथुर बाबू के ध्यान में अभी तक नहीं आई थी। वे अपने ही आनंद में मस्त थे। इतने में पुरोहित का संदेश आया कि विसर्जन होने के पहले आकर देवी को प्रणाम कर लें। पहले तो यह बात उनकी समझ में ही नहीं आई। फिर काफी देर के बाद उन्हें याद आया कि आज विजयादशमी है। साथ ही उनके हृदय को एक जोर का धक्का लगा। आज मां का विसर्जन करना होगा, पर क्यों? मां की और बाबा की कृपा से मुझे तो किसी बात की कमी नहीं है, फिर मां का विसर्जन क्यों किया जाए? ऐसा सोचते हुए वे चुपचाप बैठे रहे। इधर समय होने लगा। पुरोहित ने पुनः समाचार भेजा कि एक बार आकर प्रणाम कर लें। उसी आदमी के द्वारा मथुर बाबू ने कहला भेजा, मां का विसर्जन नहीं किया जाएगा। इतने दिन तक जैसे पूजा चल रही थी वैसे ही पूजा चलती रहेगी। यदि मेरे मत के विरुद्ध किसी ने विसर्जन किया तो महान अनर्थ होगा। यह विचित्र बात सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गए। मथुर बाबू जिन लोगों का सम्मान करते थे उन सभी ने उन्हें समझाया, पर सब निष्फल हुआ। मथुर बाबू अपने ही निर्णय पर अड़े रहे। उन्होंने उन सभी से यही कहा कि मैं मां का विसर्जन नहीं करूंगा, मैं उनकी नित्य पूजा करूंगा। मां की कृपा से जब मुझ में उनकी नित्य पूजा करने का सामर्थ्य है तो मैं विसर्जन क्यों करूं? सभी हार मान गए। अब आगे क्या उपाय किया जाए? मथुर बाबू का हठी स्वभाव सबको अच्छी तरह मालूम था। उनकी सम्मति के विरुद्ध विसर्जन करना संभव नहीं था। अब अंतिम उपाय के रूप में जगदम्बा दासी ने बाबा की शरण ली, क्योंकि बाबा के सिवा संकट से छुड़ाने वाला उनके लिए दूसरा कौन था? श्री रामकृष्ण ने जाकर देखा तो मथुर बाबू का मुंह गंभीर और आरक्त हो गया था। आंखें भी लाल थी।
वे किसी गहन विचार में मग्न हो मस्तक नीचा किए हुए अपने कमरे में टहल रहे थे। बाबा को देखते ही मथुर उनके पास आए और बोले, बाबा, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने जीवित रहते मां का विसर्जन नहीं होने दूंगा। मैंने कह ही दिया है कि मां की नित्य पूजा होगी। मां को छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूं? श्री रामकृष्ण उनकी छाती पर हाथ फेरते हुए बोले, ओह, तुम्हें इसी बात का डर है। तुम्हें मां को छोड़कर रहने के लिए कौन कहता है? और यदि तुमने विसर्जन कर भी दिया तो भी वे चली कहां जाएंगी? क्या माता पुत्र को छोड़कर कभी रह सकती है? अरे, 3 दिन मां ने तुम्हारे पूजन मंडप में पूजा ग्रहण की, पर आज से और भी अधिक समीप रहकर प्रत्यक्ष तुम्हारे हृदय में विराजित होकर वे तुम्हारी पूजा ग्रहण करती रहेंगी। तब तो ठीक है ना? श्री रामकृष्ण के अद्भुत स्पर्श और कथन से मथुर बाबू धीरे धीरे स्वस्थ हुए। इस प्रकार स्वस्थ होने के पहले उन्हें कोई दर्शन आदि हुआ या नहीं, यह हम नहीं कह सकते, परंतु ऐसा अवश्य हुआ होगा। हृदय में मां के आविर्भाव का अनुभव हो जाने के कारण ही उनका बाह्य प्रतिमा की नित्य पूजा का आग्रह अपने आप दूर हो गया। थोड़े ही समय में प्रतिमा का यथाविधि विसर्जन हुआ। श्री रामकृष्ण के दिव्य संग में निरंतर रहते हुए उनकी भाव समाधि के असीम आनंद को देखकर संसारी मथुर बाबू को भी एक बार इच्छा हुई कि देखें यह क्या चीज है, एक बार इसका अनुभव करना ही चाहिए। उनकी दृढ़ धारणा थी कि बाबा यदि इच्छा करें तो चाहे जो कर सकते हैं। सचमुच ही जिन जिन को उनके संग का लाभ होता उन सभी की यही दृढ़ धारणा हो जाती थी। मथुर बाबू के मन में यह बात आते ही वे श्री रामकृष्ण के पास हठ करने लगे, बाबा, तुम मुझे भाव समाधि दिला दो। ऐसे प्रसंगों पर श्री रामकृष्ण का उत्तर निश्चित रहता था। उन्होंने कहा, अरे भाई, ऐसी जल्दी करने से कैसे बनेगा? समय आने पर सब होगा। या बीज बोते ही वृक्ष होकर उसका फल खाने को मिलता है? और तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? तेरा सब कुछ ठीक है, संसार और परमार्थ दोनों ही ठीक चल रहे हैं। तू समाधि में रहने लगेगा तो फिर तेरा संसार कैसे चलेगा? यदि तू भाव समाधि में रहने लगा तो तेरा मन घर गृहस्थी में नहीं लग सकेगा। फिर तेरी धन संपत्ति की क्या दशा होगी? उसे लोग लूट लेंगे। इसके लिए तूने क्या सोचा है? पर उस दिन यह सब कौन सुनता? मथुर बाबू ने तो जिद ही पकड़ ली थी। श्री रामकृष्ण ने अपनी इस युक्ति को विफल होते देख दूसरी युक्ति निकाली। वे कहने लगे, अरे, भक्त क्या ईश्वर का ऐश्वर्य देखना चाहता है? वह तो प्रत्यक्ष सेवा करना चाहता है। देखने और सुनने पर तो ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान से भय उत्पन्न होता है, जिससे प्रेम में कमी हो जाती है। सुनो, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां विरह से व्याकुल हो उठी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए उद्धव को भेजा। उद्धव तो ज्ञानी ठहरे, वे वृंदावन का वात्सल्य भाव नहीं समझ सके थे। वे देखभाल कर वात्सल्य भाव को समझ सके और शिक्षा प्राप्त कर सके, यह भी उनको भेजने का एक उद्देश्य था। उद्धव वृंदावन में पहुंचकर गोपियों को समझाने लगे, तुम सब इस प्रकार कृष्ण कृष्ण क्यों कर रही हो? यहां तो तुम जानती ही हो कि कृष्ण प्रत्यक्ष भगवान है, सर्वव्यापी है। फिर वे मथुरा में है और वृंदावन में नहीं है, ऐसा क्यों सोचती हो? अतएव इस तरह हताश न हो, आंखें मूंदकर ध्यान करो तो तुम्हें दीख पड़ेगा कि तुम्हारे हृदय में ही वे साक्षात नवघनश्याम मुरलीधर वनमाली सर्वदा विराजमान है। यह सुनकर गोपियां कहने लगी, उद्धव, तुम कृष्ण के सखा और ज्ञानी होते हुए भी हमें यह क्या सिखा रहे हो? हमने क्या उन्हें ध्यान और जप तप करके पाया है? अरे, हमने जिसे साक्षात देखा, जिसको खिलाया पिलाया, जिसके साथ क्रीड़ा की और जिसका साज श्रृंगार किया, उसका क्या अब हम ध्यान करें? हमारे लिए यह ध्यान और जप तप क्या कभी संभव हो सकता है? अरे,
जिस मन से जब ध्यान किया जाता है, क्या वह मन अब हमारे पास है? वह मन तो श्री कृष्ण के पाद पद्मों में कभी का समर्पित हो चुका है। हमारा स्वयं का कहने योग्य क्या अब हमारे पास कुछ भी शेष रह गया है? यह सब सुनकर उद्धव स्तंभित हो गए। उन्हें समझ गया कि गोपियों का कृष्ण प्रेम क्या है और वह कितना गहरा है। उन गोपियों को गुरु मानकर उद्धव ने उन्हें प्रणाम किया और मथुरा नगरी की राह ली। इस पर से यह स्पष्ट है कि जो सच्चा भक्त है वह भगवान का ऐश्वर्य नहीं देखना चाहता। उनकी सेवा में ही उसे परम तृप्ति होती है। उससे बढ़कर यह कुछ देखना सुनना नहीं चाहता, क्योंकि इससे भाव की हानि होती है। इस पर भी जब मथुर बाबू से पिंड नहीं छूटा, तब श्री रामकृष्ण ने एक नई युक्ति निकाली। वे बोले, मैं तो भाई और अधिक नहीं जानता, मां से कहकर देखूंगा, फिर उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा वह करेगी। इस संवाद के कुछ दिन बाद ही मथुर बाबू की अकस्मात भाव समाधि हुई। श्री रामकृष्ण कहते थे, मुझे बुला भेजा, मैं जाकर देखता हूं तो वह मानो पहले का मनुष्य ही न हो। आंखें लाल हैं, उनमें से लगातार अश्रुधारा बह रही है। ईश्वरीय बातें करते हुए रोते रोते वह भीग गया है। छाती थर थर कांप रही है। मुझे देखते ही मेरे पैरों को पकड़कर छाती से लगा लिया और कहने लगा, बाबा, बड़ी भूल हुई। आज 3 दिन से यह अवस्था है। प्रयत्न करने पर भी संसार की ओर मन नहीं लगता। सब गड़बड़ हो गया है। तुम्हारा भाव तुम्ही को फले, मुझसे तो यह सहन नहीं होता। मैंने कहा, क्यों भाई, अब ऐसा क्यों? तूने ही तो कहा था कि मुझे भाव चाहिए। तब उसने कहा, मैंने कहा जरूर था और इसमें आनंद भी है, पर क्या करूं, इधर सब कुछ बर्बाद हुआ जा रहा है ना। बाबा, मुझे यह भाव नहीं चाहिए। अपना भाव आप ही वापस ले लो। तब तो मैं हंसने लगा और कहा, तुझको तो मैंने यह पहले ही कहा था। उसने कहा, हाँ बाबा, यह सच है, पर उस समय मुझे क्या मालूम था कि यह किसी भूत की तरह सिर पर सवार हो जाएगा और जैसा नचाएगा वैसा ही 24 घंटे नाचना पड़ेगा। इच्छा होने पर भी कुछ नहीं करते बनेगा। तब मैं उसकी छाती पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद उसका वह भाव शांत हुआ। मथुर बाबू का श्री रामकृष्ण के साथ कैसा अनोखा और मधुर संबंध था। साधना के समय उनको जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती, वे मथुर बाबू से कह देते, मुझे अमुक वस्तु चाहिए। मथुर बाबू तुरंत वह वस्तु उनके पास पहुंचा देते थे। समाधि अथवा अन्य समय पर उन्हें जो दर्शन होते या उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते, उन सब की चर्चा वे प्रथम मथुर बाबू से करते और उनसे पूछते, ऐसा क्यों हुआ? इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है, जिससे मथुर की संपत्ति का सदुपयोग हो। देवता के निमित्त निर्धारित संपत्ति देव सेवा और साधु संतों की ही सेवा में लगकर उनका कल्याण हो। इन बातों की ओर वे सदा ध्यान रखते थे। पुण्यवती रानी रासमणी और मथुर बाबू के स्वर्गवास होने के बहुत दिन बाद भी कभी कभी उनके इस भाव का परिचय मिलता था। मथुर बाबू के समय से श्री काली माता और राधा गोविंद जी के प्रसाद में से एक थाल अन्न व्यंजन और एक थाल फल मिठाई आदि प्रतिदिन श्री रामकृष्ण के कमरे में भेजने का प्रबंध था। उनके स्वयं के लिए तथा उनके पास आने वाले अन्य भक्तों के लिए यह भेजा जाता था। जब किसी पर्व के उपलक्ष्य में विशेष भोग चढ़ता तो उसका भी कुछ अंश उनके पास आता था। फलहारिणी काली पूजन के दिन देवालय में बड़ा उत्सव होता था। एक समय उस उत्सव के दिन श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए स्वामी योगानंद आदि बहुत से भक्तगण आए हुए थे। श्री रामकृष्ण बड़े आनंद में थे। बीच बीच में उन्हें भावावेश हो रहा था और कभी कभी वे 5 वर्ष के बालक के समान बड़े आनंद से मां का नाम लेते हुए नाच रहे थे। जगन माता की पूजा समाप्त होते होते रात बीत गई और थोड़ा विश्राम लेते न लेते ही भोर हो गया।
किंतु सुबह 8-9 बज जाने पर भी उनके यहाँ पूर्व प्रबंध के अनुसार देवी की प्रसाद की थालियां नहीं आई। अपने भतीजे रामलाल को, जो काली मंदिर के पुजारी थे, बुलाकर उन्होंने इसका कारण पूछा, पर वे कुछ नहीं बता सके। उन्होंने कहा, सारा प्रसाद दफ्तर में खजांची के पास भेज दिया गया है और वहां से यथा नियम प्रत्येक का हिस्सा भेजा भी जा रहा है, किंतु यहां अभी तक क्यों नहीं आया कौन जाने। रामलाल का कथन सुनकर उन्हें और भी चिंता होने लगी। दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्यों नहीं आया, यही बात वे हर एक से पूछने लगे। और भी कुछ समय बीत गया, फिर भी प्रसाद के आने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। तब श्री रामकृष्ण स्वयं उठे और चप्पल पहनकर खजांची के पास जाकर कहने लगे, क्यों जी, वहां का निर्धारित प्रसाद अभी तक क्यों नहीं भेजा गया? भूल तो नहीं गए? आज इतने दिनों से प्रसाद भेजने की प्रथा है, और यदि अब भूलकर इस प्रकार बंद हो जाए तो बड़ा अन्याय होगा। खजांची कुछ लज्जित होकर बोले, अभी तक आपके यहाँ प्रसाद नहीं पहुंचा? सचमुच बड़ी अनुचित बात हुई, मैं अभी भेजे देता हूं। स्वामी योगानंद उस समय बालक ही थे। उच्च सावर्ण चौधरी के कुल में जन्म लेने के कारण उन्हें बड़ा अभिमान था। काली मंदिर के पुजारी, खजांची, कर्मचारी आदि लोगों को वे बहुत ही तुच्छ मानते थे। वे कुछ ही दिनों से श्री रामकृष्ण के समीप आने लगे थे, परंतु इन लोगों से बातचीत करना उन्हें अपमानजनक मालूम होता था। अतः जब प्रसाद की थालियां नहीं आई और श्री रामकृष्ण इस विषय में पूछताछ करने लगे, तो उन्होंने कह दिया, महाराज, न आई तो न सही, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो उसमें से कुछ छूते तक नहीं, तब इतनी पूछताछ किस लिए? थोड़ी ही देर बाद जब श्री रामकृष्ण स्वयं खजांची के पास पूछने के लिए गए, तब योगानंद मन में कहने लगे, आज ये न जाने क्यों ऐसे साधारण फल मिष्ठान्न आदि के लिए इतने व्यस्त हो उठे हैं। जिनके मन की शांति कभी नष्ट नहीं होती, उन्हें आज यह क्या हो गया है? पर बहुत विचार करने पर भी जब इसका कारण ध्यान में नहीं आया, तब वे इस सिद्धांत पर पहुंचे कि श्री रामकृष्ण हो या और कोई हो, वंशगत स्वभाव अपनी ओर खींच ही लेता है। इनका जन्म वंश परंपरा से सीधा बांधने वाले पुजारी ब्राह्मण के घर में हुआ है। तब वंश का प्रभाव कुछ न कुछ तो अवश्य रहेगा ही, नहीं तो बड़े बड़े संकटों के समय भी शांत रहने वाले ये इस छोटी सी बात के लिए इतनी दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं? स्वयं तो कुछ भी नहीं खाते, फिर भी उसके लिए इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? यह वंशानुगत संस्कार के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? मन इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, इतने में श्री रामकृष्ण वहां आए और उनकी ओर देखकर कहने लगे, जानते हो, रानी रासमणी ने इतनी संपत्ति इसी उद्देश्य से रख छोड़ी है कि साधु संत देवी देवता की सेवा ठीक ठाक होती रहे। यहाँ जो प्रसाद आता है वहां सब भक्त लोग ही खाते हैं। ईश्वर दर्शन की इच्छा से जो लोग यहाँ आते हैं वे ही इस प्रसाद को पाते हैं। इससे रानी का दान सार्थक होता है, पर देवालय के अन्य ब्राह्मण जो प्रसाद ले जाते हैं उसका उचित उपयोग नहीं होता। उसे बेचकर वे पैसा बनाते हैं। किसी किसी के तो रखेलियां भी हैं, प्रसाद ले जाकर वे उन्हें खिलाते हैं। यही सब चलता है। ऐसा ना होने पाए और रानी का दान कुछ अंश में सार्थक हो, इसीलिए मैं इतना झगड़ता हूं। श्री रामकृष्ण की व्यग्रता का यह रहस्य सुनकर योगानंद चकित रह गए और अपने विचारों के लिए लज्जित हुए। श्री रामकृष्ण का मथुर बाबू के साथ सचमुच बड़ा ही अद्भुत संबंध था। अपने बाबा के प्रति मथुर का भक्ति विश्वास बढ़ते बढ़ते अंत में यहां तक पहुंच गया कि बाबा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो गए। इसका मुख्य कारण था बाबा की अहेतुक कृपा। फिर बाबा की अवस्था छोटे बालक जैसी थी। ऐसा कौन है जिसे सांसारिक सभी विषयों से पूर्ण अनभिज्ञ छोटे बालक के प्रति प्रेम नहीं होता? उसके समीप रहते हुए कहीं खेलते या उपद्रव करते समय उसे किसी प्रकार चोट न लग जाए, इसलिए कौन सावधानी नहीं बरतता।
श्री रामकृष्ण के बाल भाव में लेश मात्र भी कृत्रिमता या छल कपट नहीं था। जब वे इस भाव में मग्न रहते तो सचमुच ऐसा प्रतीत होता कि वे एक बालक के ही समान आत्मरक्षा करने में असमर्थ हैं। इसलिए तेजस्वी और बुद्धिमान मथुर के मन में सभी विषयों में सदा सर्वदा उनकी रक्षा करने की भावना का रहना स्वाभाविक ही था। इसलिए मथुर जैसे एक ओर श्री रामकृष्ण की दैवी शक्ति पर अत्यंत दृढ़ विश्वास पूर्वक निर्भर रहते थे, वैसे ही दूसरी ओर बाबा को एक अनजान बालक समझकर उनकी रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। बाबा में सर्वज्ञ गुरु भाव और अल्पज्ञ बालक भाव का ऐसा अद्भुत मिश्रण देखकर ही संभवतः मथुर की यह दृढ़ धारणा हो गई थी कि सांसारिक सभी बातों में, यहां तक कि देह रक्षा के कार्य में भी बाबा की देखरेख का सारा भार उन्हें लेना होगा तथा मानवी शक्ति तथा बुद्धि से परे सूक्ष्म पारमार्थिक विषयों में बाबा उनकी रक्षा करते रहेंगे। सर्वज्ञ बाबा मथुर के उपास्य देवता होने पर भी बालक जैसी सरलता और निर्भरता के मूर्ति स्वरूप बाबा को कभी कभी मथुर संभालते और समझाते थे, और बाबा के पूछे विषयों को समझाने की यह शक्ति भी उनके प्रति अपार प्रेम के फलस्वरूप ही उनमें उत्पन्न हो जाया करती थी। एक दिन मथुर के साथ बातें करते हुए श्री रामकृष्ण को बाहर जाने की इच्छा हुई और वे उठकर चले गए। कुछ देर में वे बड़े चिंतामग्न होकर वापस लौटे और कहने लगे, अरे यहां कैसा रोग हो गया। पेशाब करते समय मैंने देखा कि उस रास्ते मेरे शरीर से मानो कोई कीड़ा निकल गया। ऐसा कीड़ा तो किसी के नहीं निकलता, तो फिर मुझे यह क्या हो गया है। संभवतः कुछ ही क्षण पूर्व ये बाबा मथुर को गूढ़ आध्यात्मिक तत्वों को समझाते हुए मुग्ध कर रहे थे, और अब वे ही बाबा अकारण ही छोटे बालक के समान चिंतित तथा व्यग्र होकर मथुर के पास समाधान के लिए आए थे। उनका कहना सुनते ही मथुर बोले, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ बाबा। सभी के शरीर में काम कीट रहता है और वही मनुष्य के मन में तरह तरह के कुविचारों को उत्पन्न करता हुआ उससे कुकर्म कराता रहता है। जगदम्बा की कृपा से तुम्हारे शरीर से काम कीट निकल गया। कितना अच्छा हुआ, इसमें चिंता की क्या बात है। यह सुनकर छोटे बालक की भांति आश्वस्त होकर बाबा बोले, वाह, ठीक कहा, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें यह बात बताई। वार्तालाप के प्रसंग में एक दिन बाबा ने कहा, देखो, माँ ने मुझे बहुत कुछ दिखाकर समझा दिया है कि यहाँ के बहुत से अंतरंग भक्त हैं, वे सभी यहाँ आएंगे, यहाँ से ईश्वरी विषयों का उपदेश लेंगे, समझेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तथा प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। इस शरीर का आश्रय लेकर माँ बहुत खेल खेलेगी, अनेकों का भला करेगी, और इसीलिए उसने उस देह रूपी पिंजड़े को अभी तक नहीं तोड़ा है, यत्न पूर्वक बना रखा है। तुम्हारी क्या राय है, बताओ तो, यह जो कुछ मैंने देखा है वह सत्य है या भ्रम। मथुर बोले, भ्रम क्यों होगा बाबा। माँ ने जब तुम्हें अभी तक कोई झूठ बात नहीं दिखाई है, तब यही झूठ कैसे होगी। यह भी सच ही होनी चाहिए, पर अभी तक वे भक्त क्यों नहीं आ रहे हैं। वे जल्दी जल्दी आ जाएं तो हम सब मिलकर आनंद मनाएं। बस बाबा को विश्वास हो गया। वे बोले, क्या पता भाई, वे कब आएंगे। माँ ने ही दिखाया और कहा है, अब इसके उपरांत जैसी उनकी इच्छा। इसके बाद बहुत दिनों के पश्चात एक दिन मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण से पूछा था, बाबा, तुमने तो कहा था कि यहाँ तुम्हारे अंतरंग भक्त लोग आने वाले हैं, पर अभी तक कोई नहीं आया। श्री रामकृष्ण ने कहा, पता नहीं वे कब आएंगे, पर वे आएंगे। यह बात स्वयं माँ ने ही मुझसे कही है। उसकी कही अन्य सभी बातें बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई, फिर यही बात सत्य क्यों नहीं हुई, कौन जाने। यह कहकर माँ की यह बात क्या झूठ निकलेगी, इस विचार से वे बड़े चिंतित हो गए।
उन्हें दुखी देखकर मथुर को बुरा लगा और यह सोचकर कि व्यर्थ ही उन्होंने यह प्रसंग छेड़ा, उन्हें पश्चाताप भी होने लगा। अतः बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण की सांत्वना के लिए वे बोले, बाबा, वे आए या न आए, मैं तो तुम्हारा सदा का भक्त विद्यमान हूं। फिर यह बात झूठ कैसे हुई? मैं अकेला ही तुम्हारे 100 भक्तों के बराबर हूं। इसीलिए मां ने कहा होगा कि बहुत से भक्त आएंगे। इस वाक्य को सुनकर श्री रामकृष्ण बोले, क्या पता, शायद तुम जो कह रहे हो वही होगा। रानी रासमणी के कोई पुत्र नहीं था, केवल 4 कन्याएं थी। रासमणी की तीसरी कन्या मथुर बाबू की प्रथम पत्नी थी। उसकी मृत्यु के बाद रानी ने अपनी सबसे छोटी कन्या से इनका विवाह कर दिया था। भविष्य में अपनी लड़कियों के बीच झगड़ा न हो, इस विचार से दूरदर्शी रानी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। बंटवारे के बाद एक दिन मथुर बाबू की पत्नी अपनी बहन के हिस्से के तालाब में स्नान करने गई और वहां से कुछ साग तोड़ लाई। श्री रामकृष्ण वहां उपस्थित थे, अतः सहज ही उनकी दृष्टि उस ओर पड़ गई। यह देखकर वे अपने मन में विचार करने लगे, तीसरी मालकिन बिना पूछे दूसरे की वस्तु ले चली, यह तो बड़ा अनुचित हुआ। बिना पूछे दूसरे की वस्तु नहीं लेनी चाहिए, यह तो चोरी है। न जाने यह बात उसके ध्यान में आई या नहीं। इस प्रकार दूसरे की वस्तु लेने की जरूरत ही क्या थी? उनके मन में ये विचार उठ ही रहे थे कि उस तालाब की मालकिन भी वहां आ पहुंची। तुरंत ही श्री रामकृष्ण ने अपनी देखी हुई सब बात उसे पूरी पूरी बता दी। उसने जब सब सुन लिया तो इतनी छोटी सी बात के लिए श्री रामकृष्ण को ऐसे गंभीर बने हुए देखकर वह अपनी हंसी न रोक सकी। परिहास करती हुई वह बोली, सचमुच बाबा, तीसरी ने बड़ा ही अन्याय किया है। इतने में तीसरी मालकिन भी वहां आ गई और अपनी बहन के हंसने का कारण सुनकर विनोद में बोली, बाबा, यह बात तुमने इसे बता भी दी? यह देख ना पाए इसलिए कितना छिपाकर मैंने वहां सब्जी तोड़ी थी और आपने सारी बात इसे बताकर मेरी फजीहत कर दी। इतना कहकर दोनों बहनें हंसने लगी। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, क्या कहे भाई, जब संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो इस प्रकार बिना पूछे कोई चीज ले जाना अच्छा नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगा, इसलिए मैंने यह बात कह दी। अब आगे तुम्हारी जो इच्छा हो करो। यह सुनकर उन दोनों बहनों को और भी हंसी आई, पर वे मन में सोचने लगी कि बाबा का स्वभाव कितना सरल है। एक ओर तो बाबा का स्वभाव इस प्रकार बालक के समान सरल था और दूसरी ओर वे कितने शक्तिमान थे। एक बार मथुर बाबू का किसी दूसरे जमींदार से झगड़ा हो गया और मथुर बाबू के आदेश से लाठी चलकर खून भी हो गया। मथुर ने संकट में फंसकर श्री रामकृष्ण की शरण ली। उनके पैरों को पकड़कर कहा, बाबा, मुझे बचाओ। बाबा ने पहले तो उनकी बहुत भर्त्सना की। कहने लगे, मूर्ख कहीं का, तू रोज कुछ ना कुछ झंझट लेकर आता है और कहता है, बाबा मुझे बचाओ। अरे मूर्ख, क्या मैं चाहे जो कर सकता हूं? जा, स्वयं जो करना हो कर, मैं कुछ नहीं जानता। परंतु मथुर ने जब किसी तरह नहीं छोड़ा तब वे बोले, अच्छा जा, फिर कभी ऐसा मत करना, मां जो चाहेगी वही होगा। और सचमुच मथुर का वह संकट दूर हो गया। श्री रामकृष्ण के अंदर इस प्रकार के दोनों भावों का अनेक बार परिचय पाने के कारण मथुर का दृढ़ विश्वास हो गया था कि उन्हें धन, मान, प्रताप आदि जो भी कुछ प्राप्त है वह सब बाबा की कृपा का ही फल है। इसीलिए वे उन्हें ईश्वरावतार मानते हुए उनकी भक्ति करते थे। संसारी लोग अपने भक्ति भाजन के लिए जो धन व्यय करते हैं उससे उनकी भक्ति की मात्रा सहज ही नापी जा सकती है। मथुर चतुर, हिसाबी, व्यवहार कुशल और बुद्धिमान संसारी लोग प्रायः जैसे हुआ करते हैं, कुछ कृपण भी थे। फिर भी बाबा के लिए वे जिस प्रकार मुक्त हस्त होकर पानी के समान पैसा बहाते थे, उसे देखकर उनकी भक्ति का अंदाज हम लगा सकते हैं।
संगीत सभा, नाटक आदि में जब बाबा बैठते थे, तब मथुर गायकों को पुरस्कार देने के लिए उनके सामने 10-10 रुपए की थप्पियां लगाकर रख देते थे। गीत सुनते सुनते यदि कोई गीत बाबा को प्रिय लगता, तो वे कभी कभी सारी की सारी राशि एकदम उसी गायक को दे डालते थे। मथुर पर इसका कुछ भी असर नहीं होता था, बल्कि बाबा जैसे महान पुरुषों को ऐसा महान पुरस्कार ही देना चाहिए, ऐसा कहते हुए वे और भी अधिक राशि उनके सामने रख देते थे। कभी किसी गाने से तबीयत खुश हो जाती, तो बाबा पुनः सभी राशि उस गवैये को दे डालते थे। इतने से भी तृप्त न होने से वे पास में देने लायक कुछ भी न रहने पर एक आध बार अपने शरीर पर से बहुमूल्य वस्त्र ही उतार कर दे देते तथा स्वयं समाधि मग्न हो जाते। इस प्रकार दी गई अपनी संपत्ति को सार्थक समझकर मथुर आनंद मग्न हो उन्हें पंखा झलने लगते थे। बाबा को साथ लेकर मथुर ने काशी, वृंदावन आदि की यात्रा की थी। उस समय काशी में बाबा के कहने से उन्होंने कल्पतरु बनकर दान दिया था, अर्थात जिसने जो वस्तु मांगी उसे वही प्रदान की थी। उस समय उनके मन में बाबा को भी कुछ देने की इच्छा हुई, परंतु बाबा को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं दिखाई पड़ा। फिर भी उनका अत्यंत आग्रह देखकर बाबा बोले, मुझे एक कमंडलू ला दो। बाबा का यह अलौकिक त्याग देखकर मथुर की आंखों में आंसू आ गए। तीर्थ यात्रा करते समय श्री रामकृष्ण वैद्यनाथ के पास एक गांव में से होते हुए जा रहे थे। वहां के लोगों का दुख क्लेश देखकर उनका हृदय पिघल गया। वे मथुर से बोले, तुम तो मां के दीवान हो, इन सबको एक एक वस्त्र और एक बार सिर में लगाने भर का तेल दे दो और भरपेट भोजन करा दो। मथुर पहले कुछ आनाकानी करते हुए बोले, बाबा, इस तीर्थ यात्रा में अभी बहुत खर्च होगा, फिर इन लोगों की संख्या भी बहुत है। इन सबको अन्न वस्त्र देने चले तो आगे के लिए रुपयों की कमी पड़ सकती है। अब क्या किया जाए? पर श्री रामकृष्ण ने एक न सुनी। गांव के लोगों के दैन्य और दुख को देखकर उनका अंतःकरण भर आया था और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बोले, दूर हो मूर्ख, तेरी काशी को मैं नहीं जाता, चला जा, मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। इनके कोई नहीं है, इनको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। यह कहकर बालक के समान हठ करते हुए वे उन्हीं लोगों में जाकर बैठ गए। यह देखकर मथुर ने तुरंत ही कलकत्ते से अनाज और कपड़ा मंगवाया और बाबा की इच्छा के अनुसार सब कुछ किया। उन निर्धन लोगों के आनंद को देखकर बाबा को भी बड़ा आनंद हुआ और उनसे विदा लेकर वे मथुर के साथ काशी गए। और एक बार वे मथुर बापू के साथ उनकी जमींदारी देखने गए थे। उस समय भी वहां के लोगों के क्लेश को देखकर उन्होंने उनको अन्न वस्त्र दिलाया था। निरंतर भावावस्था में रहने वाले श्री रामकृष्ण का मथुर बाबू के साथ इस प्रकार का अद्भुत और मधुर संबंध था। साधना काल में एक बार उन्होंने जगन माता से प्रार्थना की थी कि मां, मुझे शुष्क साधु मत बनाना, मुझे रस में डुबाए रखना। मथुर से उनका यह अद्भुत मधुर संबंध इसी प्रार्थना का फल है, क्योंकि इसी प्रार्थना के फलस्वरूप जगन माता ने उन्हें बता दिया था कि तुम्हारी देह रक्षा आदि के लिए तुम्हारे साथ 4 रसददार भी भेजे गए हैं। इन चारों में मथुर ही प्रथम और सर्वाग्रगण्य है। सचमुच ही ईश्वरीय योजना के बिना ऐसे संबंध का 14 वर्ष तक टिके रहना संभव नहीं है। हाय रे पृथ्वी, इस प्रकार के विशुद्ध और मधुर संबंध तूने आज तक कितने देखे हैं, और हे भोग वासने, तू भी धन्य है। मनुष्य के मन को तूने कैसी भयंकर फौलादी जंजीर से जकड़ रखा है। इस प्रकार के शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव और अद्भुत प्रेम वात्सल्य की घनीभूत प्रतिमा श्री रामकृष्ण के दर्शन और उनके कल्याणमय सत्संग को पाकर भी हमारा मन तुझ में ही लगा हुआ है। एक दिन श्री रामकृष्ण के मुंह से मथुर बाबू की अनेक बातें सुनकर उनके अपूर्व भाग्य को सराहते हुए एक व्यक्ति ने कहा था, महाराज,
मृत्यु के बाद मथुर बाबू का क्या हुआ? उन्हें तो निश्चय ही पुनः जन्म लेना नहीं पड़ा होगा। श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, उसने कहीं ना कहीं राजा होकर जन्म लिया होगा, और क्या। उसकी भोग वासना नष्ट नहीं हुई थी। ऐसा कहकर श्री रामकृष्ण ने प्रसंग बदल दिया। ऐसा है मथुर बाबू का चरित्र। विशेषतः साधना काल में श्री रामकृष्ण के साथ उनका कितना घनिष्ठ संबंध था, यह बात उपरोक्त वर्णन से थोड़ी बहुत समझ में आ सकती है। अपने आराध्य देवता के प्रति इस प्रकार भक्ति विश्वास, उनकी इस प्रकार की सेवा तथा उनके साथ इस प्रकार के प्रेममय दिव्य तथा अलौकिक संबंध का वृत्तांत हमने न कहीं पढ़ा है और न ही सुना है। इस अलौकिक संबंध के बारे में जितना अधिक विचार किया जाए, मन उतना ही अधिक आश्चर्य में डूब जाता है। ऐसा लगता है कि निश्चित ही जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण की दिव्य लीला में सहायता पहुंचाने के लिए मथुर बाबू को भेजा था। कितनी अद्भुत बात है कि साधना के प्रारंभ में ही श्री रामकृष्ण का मथुर बाबू से प्रथम संबंध हुआ। फिर साधना समाप्त करके जब वे अद्वैत भाव भूमि के अत्युच्च स्थान में सदा सर्वदा अवस्थित रहने लगे तथा यथार्थ सद्गुरु पदवी पर आरूढ़ होकर अशेष लोक कल्याण करने लगे, उसी समय मथुर बाबू का देहावसान हो गया। मथुर बाबू का कार्य समाप्त हो गया, परंतु उन्होंने अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न किया कि आध्यात्मिक जगत में उसकी जोड़ का दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। धन्य है वे मथुर और धन्य है वे श्री रामकृष्ण।